मैं आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो पढ़ा जा रहा है। इस वक्त 2 जजों की बेंच है वो बैठी है, बुलडोजर पर अपना फैसला सुना रही है और कई पॉइंट्स जो निकल कर आए वो भी हम आपको बता रहे हैं। अपराध की सजा पर घर तोड़ना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है। दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं माना जा सकता, घर सपना है कभी न टूटे। जस्टिस गवई की बेंच में ये कई पॉइंट्स अभी तक निकल कर आ रहे हैं। हालांकि फैसला सुनाया जा रहा है, जो पॉइंट्स है वहां से निकल कर आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार की जो रक्षा है वो बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकारों का जिक्र, जब हम लोग मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार, उसकी रक्षा जरूरी है, हमारे संविधान में है। सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को भी चेताया, अपराध की सजा किसी का घर तोड़ना नहीं हो सकता। और भी कई पॉइंट्स आए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जरा जान लीजिए। दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं है। बुलडोजर एक्शन के मामले में जो याचिकाएं दी गई उन पर फैसला सुनाया जा रहा है और कहा गया कि घर सपना है, किसी का टूटना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार की रक्षा बहुत जरूरी है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाना भी जरूरी है। बिना मुकदमे के आप किसी का मकान नहीं गिरा सकते, क्योंकि इससे पहले जो कार्रवाइयां हुई और ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बहुत जरूरी हो जाती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर का भी खास ख्याल रखे। बिना मुकदमे के मकान आप किसी का गिरा नहीं सकते। किसी आरोपी का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता कि वो उस पर किसी अपराध का आरोप है। मनमाने तरीके से अगर घर गिराया तो प्रशासन जिम्मेदार है। और अधिवक्ता विनीत जिंदल जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। वो एक्सपर्ट के तौर पर बताएंगे कि आखिरकार क्या चीजें हैं, इसको कैसे समझे। सर, बहुत सारे पॉइंट्स वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं जिसका हम लोग जिक्र भी यहाँ पर कर रहे हैं। आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। ये समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सख्त है, मनमाना रवैया नहीं अपनाया जा सकता, हालांकि फैसला पढ़ा जा रहा है। सर जरा डिफाइन कीजिए इसको। जी बिल्कुल, देखिए ये बात सर्वोच्च न्यायालय पहले भी काफी जजमेंट्स में कह चुका है कि जो नॉर्म्स, म्युनिसिपल नॉर्म्स जो हैं, पहले नोटिस देना, किसी का मकान तोड़ने से पहले नोटिस देना, वो कितने समय का होना चाहिए, कितना समय मिलना चाहिए, ये सब बातें कहीं ना कहीं डिफाइन की गई हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे मैं कहूं कि ऑल ऑफ सडन एक्शन लेने की जो प्रक्रिया है उसको डिफाइन नहीं किया गया किसी लॉ में। तो कहीं ना कहीं नोटिस देने के बाद कितने समय तक रुकना चाहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को किसी के ऊपर एक्शन लेने से, वो डिफाइन नहीं किया गया। तो इस चीज को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये बात पहले भी और बहुत से हाई कोर्ट्स के अंदर भी ये चीजें चल रही थी कि भाई जो मकान तोड़ा जाता है, ये मैं फिर कहूंगा कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं है, ये बात है कि लॉ को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। उस इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आज सर्वोच्च न्यायालय अपनी गाइडलाइंस दे रहा है कि किसी भी व्यक्ति को बिना नोटिस दिए हुए किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, किसी का मकान घर तोड़ा नहीं जा सकता, उसको मौका मिलना चाहिए अपनी बात को रखने का। अब वो मौका मिलने का समय कितना होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को नोटिस दिया मकान तोड़ने से पहले, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नोटिस दिया और वो नोटिस 2 दिन बाद या 1 दिन का नोटिस दिया और उसके बाद उसका मकान तोड़ दिया, तो क्या वो सफिशिएंट समय है, क्या वो सफिशिएंट टाइम है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू में ही कहा था कि हमें लगता है कि जरूरत है म्युनिसिपल लॉज की जगह पूरे देश में एक समान कानून लागू करना होना चाहिए, कुछ दिशा निर्देश होने चाहिए जिसको फॉलो करे बिना किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा। और आज वही बात जो है वो आज हमें लगता है कि जजमेंट में देखने को मिली। बिल्कुल, और प्रशासन जज नहीं बन सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि प्रशासन जज नहीं बन सकता और अगर किसी का अवैध तरीके से घर तोड़ा जाता है तो उसको मुआवजा भी मिले। सर ये भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है, मतलब मुआवजा देने की बात भी कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि आपने देखा कि हाल फिलहाल में कई ऐसे मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश की ही कई घटना ले लीजिए, बांदा का जिक्र कर लीजिए, कई बार जिस तरीके से उनका घर टूटा, समझा जा सकता है कि वहां पर उनके ये आरोप थे कि बिना नोटिस दिए गए सारी चीजें हुई। जी बिल्कुल, 25 लाख का जो मुआवजा है वो एक व्यक्ति को दिया गया है अभी रिसेंटली, और उसमें 3.5 मीटर का जो उसका जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ने के लिए मतलब सुबह ही बिना नोटिस दिए वो कार्रवाई की गई थी। तो बहुत बड़ा मुआवजा दिया गया और कहीं ना कहीं मैसेज जो है, देखिए हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय हमेशा खड़ी है लोगों की सुरक्षा, जो उनके हितों की सुरक्षा है उसके लिए, और आज वही बात सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको हम लोग शायद इस मामले को मिसकॉन्सेप्ट करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक इस पूरी जजमेंट में ये बात कहीं नहीं कही गई कि किसी धर्म विशेष को टारगेट करने की कोई बात कही गई हो, जो कि जो पेटिशनर्स हैं उन पेटिशनर का जो एलिगेशन था कि धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और उन लोगों के ही मकान तोड़े जा रहे हैं, तो ऐसी कोई भी बात
अभी तक सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जो आदेश सुनाया गया है अब तक उसके अंदर नहीं कही है। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर कोई कार्यवाही जो है वो कानून को ना मानते हुए या कानून के वायलेशन करते हुए की गई है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बनती है। उस बात से कोई भी इनकार नहीं करता और मुझे भी लगता है कि अगर किसी का मकान है तो उसको पूरी सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। और इसी बारे में जो दिशा निर्देश है आज जब सर्वोच्च न्यायालय उसको देगा तो पूरे देश में समान रूप से लागू होंगे और सभी के लिए हर देश के नागरिक के लिए जो इस वक्त फैसला है उसमें आर्टिकल 142 का जिक्र किया गया, उसमें निर्देश है हमारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जे गवई जो इसको फैसले को सुना रहे हैं, कि नोटिस में तबाह मकान बताएं कि कैसे ये अवैध है, ये भी पूछा गया है। नोटिस की जानकारी जिलाधिकारी से ली जाए और पोर्टल बना के किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना, आपको लगता है कि ये इतना आसान होगा, इतना सरल होगा? जी देखिए, बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे तो जो मेन पॉइंट्स हैं, अगर किसी का मकान अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन भी है तो उसको गिराने के लिए जो दिशा निर्देश हैं वो आ चुके हैं। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय जो मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, तो उस बात को स्पेसिफाई कर दिया गया है कि कम से कम 15 दिन का समय किसी की भी मकान को तोड़ने से पहले, चाहे वो लीगल है चाहे वो इलीगल है, उसको नोटिस देना पड़ेगा। 15 दिन का कम से कम का समय उसको देना पड़ेगा। नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू होना चाहिए या फिर प्रॉपर्टी के ऊपर पेस्ट होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है समझना हमें। और जो कंप्लाइंस है वो डिजिटल पोर्टल बनाया, जैसा आपने बताया, डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा और पूरी प्रक्रिया जो है वो उसके ऊपर दिखाई जाएगी कि कब नोटिस इशू किया गया, क्या प्रॉपर्टी है, कैसे प्रॉपर्टी जो है वो अनऑथराइज है। इस पूरी प्रक्रिया को उसके ऊपर दिखाया जाएगा। बहुत बड़ी बात है और पारदर्शिता जो है किसी भी कार्रवाई के अंदर इस पूरी डायरेक्शन से मुझे लगता है कि आएगी। और कहीं ना कहीं जो लोगों की जो दिक्कत है कि भाई नोटिस बिना दिए या नोटिस का समय कम देने पर जो कार्रवाई है वो की जाती है, वो मुझे लगता है कि अब इस पूरी दिशा निर्देश से कहीं ना कहीं समाप्त होने की जो बात है वो होगी। और अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती या किसी कोई दिक्कत अगर किसी को लगती है तो वो बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय के पास कंटेम्प्ट के अंदर जा सकते हैं। तो बहुत बड़ा मैं कहूँ ये दिशा निर्देश जो है वो आज सर्वोच्च न्यायालय के बिल्कुल रिट जिसका जिक्र बार बार हुआ, कई रिट्स वहां पर डाली गई। रिट पिटीशन में भी ये बात कही गई कि लगातार एक वर्ग के प्रति, एक धर्म के प्रति ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। उसमें कई बातों का जिक्र था। 5 राज्यों की सरकारों को इसमें वो लिया गया था, फैक्ट फाइंडिंग की बात कही गई थी। आपको लगता है कि सरकारों के प्रति भी कोई चीज़ ऐसी सामने आ सकती है, कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे फिर मैं वही कहूंगा कि देखिए 2 अलग अलग बातें हैं। एक बात यह है कि क्या जो 5 राज्यों के ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया पिटिशनर्स द्वारा कि उनके धर्म को देखकर कार्रवाई की गई, तो मैं फिर कहूंगा कि ऐसी कोई भी बात अब तक इस जजमेंट में सर्वोच्च न्यायालय के कहीं नहीं आई है। और इवन जो पेटिशनर्स हैं वो भी इस बात को प्रूव नहीं कर पाए कि उनको किसी धर्म विशेष का होने के कारण कार्रवाई की गई है। तो बिल्कुल दरकिनार जो है अब तक कर दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से इस बात को कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है, धर्म विशेष का व्यक्ति है। दूसरी बात जो है वो कानून को मानने और नहीं मानने की है या कानून को फॉलो करने और नहीं करने की है। तो जो कार्रवाई की गई उस कार्रवाई के अंदर नोटिस जो है वो दिया गया और सफिशिएंट समय जो है उसका रिप्लाई का दिया गया या नहीं दिया गया, ये देखना अभी बाकी है। और बिल्कुल अगर राज्य सरकार किसी ने कोई उस बात का वायलेशन किया है, उन कानूनों का उल्लंघन किया है, तो उनके ऊपर जो है वो जुर्माना और कंपनसेशन की जो बात कर रहे हैं वो लगाया जा सकता है। और दिशा निर्देश जो है वो अब जारी कर चुका है सर्वोच्च न्यायालय। तो आज के बाद जो भी कार्रवाई की जाएगी वो कार्रवाई उसी दिशा निर्देशों के हिसाब से की जाएगी। यानी कि अब लगता है कि दिशा निर्देशों के आधार पर जो एक कहा जा सकता है कि कैटेगरी बनाई जाएगी, यहाँ पर इस तरह की चीजें होंगी, इस दिशा निर्देश में ये काम होगा, ये समझा। दीपक भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से और ज्यादा जानकारियों के साथ। दीपक, और क्या पॉइंट्स अभी आपके पास है, क्योंकि फैसला अभी भी पढ़ा जा रहा है, सुनाया जा रहा है, पॉइंट्स वहां से यहाँ तक पहुंच रहे हैं, अफसरों की मनमानी नहीं चलेगी, और क्या अभी जानकारी है इसको लेकर आपके पास में? जी बिल्कुल स्वाति, बता दें आपको कि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसमें कहा कि आदेश पारित होने के बाद भी पीड़ित पक्ष को उसको चुनौती देने के लिए समय दिया जाए। वहीं दूसरे पॉइंट में ये कहा गया कि मकान खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए और 15 दिन का उनको नोटिस दिया जाए और उनको अपना घर खाली करने का खुद ही समय दिया जाए कि वो अपना घर खुद से खाली करें। और साथ ही कहा गया कि ये निर्देश अवैध संरचनाओं के मामले पर लागू नहीं होना चाहिए और पूर्व कारण बताओ
जाएगा और नोटिस के बिना कोई भी तोड़फोड़ नहीं होगा। यानी कि बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस देना पड़ेगा और नोटिस में स्पष्ट तौर पे लिखा होना चाहिए कि किस वजह से उसको तोड़ा जाएगा, किस वजह से उस अवैध निर्माण को वहाँ से हटाया जाएगा और उसके बाद भी 15 दिन का समय दिया जाएगा और उसके साथ साथ ही 1 महीने का वक्त दिया जाएगा कि जो पक्ष है जिसके घर पे बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की जाएगी वो कोर्ट में जाए इस मामले को लेकर के, उसके लिए भी उसको समय दिया जाएगा। साथ ही डीएम को 1 महीने के भीतर संरचनाओं को विध्वंस यानी कि संरचनाओं को तोड़ने के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करना होगा। साथ ही कहा गया है कि प्रत्येक जो स्थानीय प्राधिकारी हैं उनको 3 महीने के भीतर एक डिजिटल पोर्टल बनाना होगा जिसमें नोटिस का तमाम वो विवरण रखना होगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बुलडोजर एक्शन जो चल रहा था वो अब डिजिटली होगा, क्योंकि जो बुलडोजर एक्शन होगा उसको डिजिटली रूप दिया जाएगा और डिजिटली रूप देने के बाद किन वजहों से उसको ध्वस्त किया जाएगा, किन वजहों से वहाँ पे बुलडोजर एक्शन किया जाएगा, उन तमाम चीज़ों को उस पर वहाँ पे डाला जाएगा डिजिटल माध्यम से। वो सारी जानकारियां जो आप कर रहे हैं वो सारी जानकारियां आपको पोर्टल पे भी डालनी होगी, ये मतलब इससे समझा जा सकता है जो सारी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, जो कुछ हुआ है अभी तक उसकी सारी जानकारी पोर्टल पर डाली जाएगी, जिलाधिकारी भी उसमें होगा, नोटिस की जानकारी डीएम को दी जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ये इससे समझा जा सकता है। फिलहाल सरकारी जमीन में बसे हैं, उसके बाद भी सरकार की मंशा है कि जो सरकारी जमीनों में जो जहाँ बसा है अगर भूमिहीन है तो उसको कहीं वहाँ से उजाड़ने से पहले उसको पहले आवास, उसके जमीन की व्यवस्था करके तब उसको वहाँ से हटाया जा सकता है। ये कानून कैबिनेट से पास हुआ है और उसका पालन भी हो रहा है। विपक्ष का काम है विरोध करना, वो विरोध करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विपक्ष का काम है सियासत करना और देखिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला लगातार सुनाया जा रहा है। 2 जजों की जो पीठ है वो इस वक्त बैठी है, बुलडोजर पर अपनी जो सुनवाई है वो लगातार चल रही है। हमारे साथ अधिवक्ता इस वक्त जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट से विनीत जिंदल जी। विनीत जी, इस पूरे मामले को कैसे समझा जाए, क्योंकि कई प्रदेशों में इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं, कई ऐसे फैसले, क्योंकि कई बार आपने भी देखा होगा कि हाई कोर्ट ने भी इसको लेकर लगातार कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा, जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट उसे कंपाउंड किया जाएगा और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने, क्योंकि अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा, जब किसी गरीब मजलूम या किसी माइनॉरिटी का या किसी का घर जब तोड़ देते थे तो वो उस पर ज़्यादा सोचते नहीं थे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई में भेदभाव की भी बात कही कि कुछ का घर तोड़ दिया जाता है, कुछ के घरों को छोड़ दिया जाता है, इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एक जगह घर है वहाँ पे और आपने एक ही लाइन में घर, आपने बस एक घर पकड़ा उसको तोड़ दिया, तो ये दिखाता है कि एक भेदभाव है। अगर एनक्रोचमेंट है उसी लाइन में बाकी घर है तो वो भी एनक्रोचमेंट है। तो लॉजिकल यही है कि अगर आप स्टेट हैं, आप बायस नहीं हो सकते किसी के अगेंस्ट, आप पे जिम्मेदारी है कि आप आर्बिट्रेरी नहीं हो सकते, बायस नहीं हो सकते। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर एक घर है और आपसे वो तोड़ रहे तो वो दिखाएगा कि ये एक आपका बायस है, एक प्रेजुडिस है, एक पर्टिकुलर लोगों के या कम्युनिटी के खिलाफ। जिन लोगों के घर बिना नियमों का पालन किए तोड़े गए, क्या उनको कोई मुआवजा वगैरह देने का निर्देश भी अभी फिलहाल दिया गया है? मुआवजे का निर्देश भी दिया गया है, वो उसका सिस्टम क्या होगा वो हमें जजमेंट पढ़ के पता चलेगा। अभी प्रोनाउंसमेंट हुआ है, अभी जजमेंट की कॉपी आएगी, हम उसका अध्ययन करेंगे और उसके प्लान बताएंगे। जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि राइट टू शेल्टर पूरी तरह मौलिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर राइट टू लाइफ का हिस्सा है और आप जब किसी का घर ऐसे तोड़ देते हो जाके, जो उसने ज़िंदगी लगा दी है बनाने में, तो आप उस मौलिक अधिकार की अवहेलना करते हो, उसके विपरीत कार्य करते हो। इसलिए उसको रिकॉग्नाइज किया है फिर से, जो कि पहले भी रिकॉग्नाइज्ड राइट है, उसको फिर से रिआइटरेट किया है कि राइट टू शेल्टर जो है वो एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी सरकारी अधिकारी को मनमानी तरीके से बुलडोजर चलाने के लिए जो है वो बख्शा नहीं जा सकता है। सरकारों की मनमानी को कड़े कानून बनाकर निपटना होगा। जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए, पहले तो जो मैंने पहले भी कहा कि पर्सनल लाइबिलिटी जहाँ डाल देते हैं आप अधिकारी की,
तो इन सब चीज़ों पे एक रुकावट आ जाएगी। साथ ही साथ हमारा केस था कि आप नोटिस भेजते नहीं हैं। मेरा क्लाइंट गणेश गुप्ता था, जो जिसका जहांगीरपुरी में जूस शॉप को डिमोलिश किया गया था। उसमें जो नोटिस स्टेट ने लगाया था अपने काउंटर एफिडेविट में, वो नोटिस हमारी दुकान का है ही नहीं, हमारा नाम भी नहीं है उस पर। तो ये एक बैकडेटेड नोटिस कई बार लगा देते हैं, गलत नोटिस लगा देते हैं। अब इन सब चीज़ों पे रोक लग जाएगी। अब इनको सीधा सीधा उठा के डीएम साहब को भेजना पड़ेगा कि हमने ये नोटिस इस तारीख को भेजा, और उसके बाद 15 दिन तक, उस नोटिस के रिसीव होने के बाद 15 दिन तक का टाइम होगा उसका जवाब देने का। वो नोटिस घर पे चस्पा भी होगा, ये नहीं होगा कि सिर्फ भेज दिया, वो चस्पा होगा, प्रोमिनेंटली दिखना भी चाहिए। भी आने लगे हैं। आपने सुना कि कई लोगों की जो रिएक्शंस हैं इस मामले में, प्रतिक्रियाएं हैं, जो अधिवक्ता हैं उनका यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से फैसला सुना रही है उसकी जो बातें हैं वो वाकई में ध्यान देने वाली हैं। विनीत जी हैं हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनीत जी, इसको किस तरीके से देखें, क्योंकि कई बार आरोप लगा है सरकार पर कि भेदभावपूर्ण रवैया किया जाता है, यहाँ पर हमारे साथ में घर गिरा दिए जाते हैं। रवैये की जो बात है, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं दोबारा इस बात को बोलना चाहूंगा कि वो अभी तक किसी भी जो अब तक जो जजमेंट आया है उसमें किसी भी इस तरह मामले की बात नहीं कही गई है। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि जो लॉ है किसी भी अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टी को तोड़ने का या किसी के मकान को तोड़ने का, उसको फॉलो करने में कहीं ना कहीं लैक्यूना है। और ये बात आज की नहीं है, ये बात इन पेटिशंस की नहीं है, बहुत पहले से चलती आ रही है। तो उसके बाद उसके ऊपर जो फॉर्मेशन ऑफ लॉ, फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शंस की जो जरूरत थी वो आज सर्वोच्च न्यायालय ने कर दी और बड़ा साफ साफ कहा है कि किसी भी व्यक्ति का मकान तोड़ने में अगर किसी अधिकारी तरीके से तोड़ा गया है, जो अधिकारी है वो दोषी है, तो उसकी जो तनख्वाह होगी उस तनख्वाह से उसका जो जुर्माना है वो लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। समय निर्धारित कर दिया गया है जवाब देने का। साथ साथ ये बता दिया गया है कि भाई अगर कोई अधिकारी गलत करता है तो उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसकी सैलरी से जो कंपनसेशन है वो व्यक्ति को दिया जाएगा जिसका मकान अभी तक जो सुनवाई हुई इस मामले में, एक पॉइंट्स आपने भी सर सुने होंगे, देखे भी होंगे कि ये धर्मनिरपेक्षता का जिक्र बार बार सुप्रीम कोर्ट या और कोई भी कोर्ट है वो लगातार करती आई कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर कार्रवाई उसी आधार पर ही होनी चाहिए। आप पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अख्तियार कर सकते, चाहे कोई भी सरकार हो या कोई भी प्रशासन हो। जी बिल्कुल, पिक एंड चूज की जो बात की जा रही है वो बिल्कुल यहाँ पे आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन धर्मनिरपेक्षता को लेकर जो सवाल उठाया गया था केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के ऊपर, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं राजनीति इस पूरे मामले में सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने में भी रही, क्योंकि जो पार्टी जो बनाया गया वो पार्टी सिर्फ 5 राज्यों के बनाया गया, जिन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बाकी 2 राज्य जहां पे कार्रवाई की गई, राजस्थान जहां पे जिस समय पे गवर्नमेंट थी जो कांग्रेस की थी, दूसरा आम आदमी पार्टी की सरकार जहां पंजाब में, वहां पे भी मकान तोड़े गए थे, उनको पार्टी नहीं बनाया गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत मैं कहूं सरलता से इस मामले को समझा और उन्होंने कहा कि ये मामला सिर्फ 5 राज्यों का नहीं है, पूरे देश का मामला है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश के राज्यों के लिए जो दिशा निर्देश हैं उनको निर्धारित करने की जरूरत है और आज वो ही किया गया। और उनके आदेश से ये पता चलता है कि देखिए जो कार्रवाई राज्यों में भी की गई वो धर्म को देख के नहीं की गई। गलती अधिकारियों की हो सकती है, इस बात में कोई मना नहीं करता, लेकिन अगर किसी गलती है तो वो गलती का जुर्माना उस अधिकारी को भुगतना होगा। पर राज्य सरकार ने किसी भी व्यक्ति का धर्म देख के उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। इस बात को आज की जजमेंट में भी कहीं ये बात कही गई है कि कोई ऐसी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये फैसला लगातार अभी भी पढ़ा जा रहा है, पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। दीपक भी जुड़े हुए हैं, इस पर और ज्यादा जानकारी दीपक भी देंगे। दीपक, आपके पास और क्या जानकारी है, कुछ नया जो अभी आप बताना चाह रहे हो? जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से देखा जाए बुलडोजर एक्शन में जो सबसे अहम मुद्दा था कि सिर्फ एक ही वर्ग को टारगेट किया जाता था, ये कहा गया था जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है उसमें साफ तौर पे कहा गया कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि यहाँ पे सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है। और बुलडोजर एक्शन को लेकर के जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, जो बातें कही गई है, उसमें स्पष्ट तौर पर किसी भी व्यक्ति विशेष को
लेकर के नहीं कहा गया है, किसी भी धर्म विशेष को लेकर के नहीं कहा गया है, सभी वर्गों को लेकर के उसमें बातें रखी गई है कि किसी भी व्यक्ति के यदि घर पे बुलडोजर चलता है तो उसको पहले नोटिस दिया जाएगा, नोटिस देने के बाद 15 दिन का समय दिया जाएगा और साथ ही जो बुलडोजर का एक्शन होगा वो अब डिजिटली माध्यम से आपको पोर्टल पे भी दिखाना होगा कि क्यों किसी भी चीज़ को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, किसी चीज़ को तोड़ा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से जो आरोप लगाए जा रहे थे बुलडोजर एक्शन को लेकर के, उसमें साफ तौर पे यही कहा जा रहा था कि किसी एक व्यक्ति विशेष की वजह से, किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरे परिवार को सजा दी जाती है, पूरे परिवार को घर से बेघर करना पड़ता है। तो और सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई शुरू होती है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जे गवई, उन्होंने पहले ही लाइन में कहा कि घर सभी का सपना होता है, क्योंकि एक घर बनाने के लिए यदि हम बात करें मिडिल क्लास वर्ग के लोगों को या फिर गरीब तबके के लोगों को, तो एक पूरा उम्र बीत जाता है एक घर बनाने में, एक आशियाना बनाने में, और जब किसी के आशियाने पर बुलडोजर चलता है तो वो घर से बेघर हो जाते हैं, उनके साथ साथ पूरा परिवार जुड़ा रहता है, पूरे परिवार। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे और एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं इससे जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का भी जिक्र किया है, जिसमें निर्देश जारी किए हैं। 142 के तहत अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है, ये साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अपराध की सजा किसी का घर तोड़ना नहीं है, दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं माना जाएगा। घर सपना है, घर किसी का ना टूटे, जस्टिस गवई का यह भी साफ कहना है। और लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार की रक्षा बहुत जरूरी है। 142 का हवाला दिया गया है, सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता। That there is no backdating of the notice. 15 days period will be given and it will be first, and in that notice it has to be written that why demolition is the only exercise left. And demolition, by doing this, the court has said that demolition should be the last resort. Before you take, so there's the process for compounding, there's a process for fine, there's a process asking those people to, if there's an encroachment, to remove that encroachment themselves. Today, in last 2-3 years, we have seen that the state was not following these guidelines. This is the law, this is the reiteration of the existing law, except for the part where the DM is to be notified, where the name of the officials are to be mentioned in the report at the time of demolition. All of it is the तो इससे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, अपराध की सजा देना कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नागरिकों के अधिकार की रक्षा जरूरी है। आम आदमी का घर वर्षों की मेहनत का नतीजा होता है। बुलडोजर एक्शन पर पक्षपात होना नहीं चाहिए। सिर पर छत होना भी जीने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है उसका। अवैध निर्माण को जुर्माना लगाकर ही नियमित किया जा सकता है, रेगुलर किया जा सकता है। आरोपी के अपराध की सजा पूरे परिवार को नहीं मिल सकती। सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर काफी सख्त है। एक की गलती तो सबको मकान से वंचित कैसे किया जा सकता है। आरोपी होने पर घर गिरा नहीं सकते। हालांकि अभी भी फैसले से जुड़े जो पॉइंट्स वो निकल कर आ रहे हैं, फैसला अभी भी पढ़ा जा रहा है। अनुच्छेद 142 का जिक्र किया गया है, उसमें बताया गया है कि कैसे अवैध है, नोटिस में ये बताएं। विनीत जिंदल जी जुड़े हुए हैं। विनीत जी, 142 का लगातार इसमें जिक्र किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और कहा गया है कि ये कैसे समझा जा सकता है कि किसी का घर जो है वो अवैध है, इसको कैसे समझा जाए। आर्टिकल 142 को कैसे बताएंगे आप इससे जोड़ते हुए सर? अंडर आर्टिकल 142 वो एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय जो है वो दिशा निर्देश जारी कर सकता है, जिसको कानून के तरीके से समझा जाएगा और सभी के ऊपर बाइंडिंग होगा। तो ऐसा पावर जो है वो देश की सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है आर्टिकल 42 अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 42। तो उसी के तहत जो है ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे समान रूप से सभी राज्यों के ऊपर ये दिशा निर्देश जो है वो लागू हो। उनको नहीं मानने वाले के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो चार्ज है वो लगाया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आउट ऑफ वे जाके, बहुत ज्यादा मामलों में ऐसा नहीं होता। जनरली जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अवॉइड करती है आर्टिकल 42 की अपनी पावर्स को अवेल करने की, लेकिन यहाँ पे किया गया है क्योंकि इसकी जरूरत थी और बहुत लंबे समय से। क्योंकि जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी जजमेंट में भी कहा कि किसी का मकान, उसका आशियाना जो पूरी जिंदगी का एक सपना होता है, उसको बचाना बहुत जरूरी है और प्रोसेस के बिना किसी का भी मकान नहीं टूटना चाहिए। और इसी को लेकर जो राइट टू लिबर्टी और राइट टू ड्राइव की बात जो आती है बार बार, उसको सिक्योर करने के लिए आर्टिकल 142। एक व्यक्ति अगर आरोपी है तो उसके बदले आप उसके पूरे घर वालों को उस घर से वंचित नहीं कर सकते, उसका घर आप नहीं गिरा सकते, ये समझे।
जी बिल्कुल, ये बात, ये देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बात इतनी बड़ी बार बार क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि ये बात तो राज्य सरकारें भी कह चुकी हैं कि हमने किसी का मकान अपराधी होने की वजह से नहीं गिराया। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि राज्य सरकारें सर्वोच्च न्यायालय के सामने हलफनामा देके ये बात कह चुकी हैं, और अगर ऐसा किया गया होगा तो राज्य सरकार के ऊपर कार्रवाई होगी। और इस जजमेंट में हमें देखने को मिलेगा कि राज्य सरकार अगर हलफनामा देने के बाद अगर ऐसी कोई कार्रवाई पाई जाती है तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। तो एफआईआर राज्य सरकार के उस अधिकारी पे हो जाएगी जिसने वो हलफनामा दिया, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर एफआईआर हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि मामला बिल्कुल अलग है। जैसा कि जो उलमाए हिंद की जो याचिका थी उसमें जिस तरीके से कहा गया था कि राज्य सरकार ने धर्म विशेष को देखकर टारगेट किया, वो बिल्कुल गलत है और इस बात को आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी नकार दिया है। जहां तक बात है कि प्रोटेक्ट करने की, लोगों की प्रॉपर्टी को, लोगों के घरों को, उसको प्रोटेक्ट करने की जो बात है वो सर्वोच्च न्यायालय ने मानी है, और मुझे लगता है बहुत अच्छा फैसला है। देश में रहने वाले हर नागरिक की, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको राइट होना चाहिए अपनी बात को रखने का, और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किसी का मकान जो है वो तोड़ने से पहले हर तरीके से उसको मौका मिलना चाहिए अपनी बात को रखने का। यानी कि आपको लगता है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से जो अभी सुनाया जा रहा है ये नज़ीर बनेगा, और उसमें कई और बातों का भी जिक्र है। आपने देखा होगा कि इसमें यह भी कहा गया है कि नोटिस में बताया जाए कि कौन सा हिस्सा अवैध है, यानी कि हर एक चीज का जिक्र होना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा निर्देश है, सभी राज्यों के मुख्य सचिव को आदेश भेजा जाए, ये भी कहा गया है सर। बिल्कुल, क्योंकि राज्य का मुख्य जो चीफ होता है, मुख्य सचिव जो होता है, वो इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रक्रिया होती है वो उसी के पास होती है, और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी की जो बात की जा रही थी वो जिम्मेदारी बांधने की बात यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने कर दी है कि अगर चीफ सेक्रेटरी के, अगर राज्य में कानून जो है वो लागू नहीं किया जा रहा तो चीफ सेक्रेटरी जो है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो है ये लायबिलिटी बनती है कि उसने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराया। तो ये बहुत बड़ी बात है, और राज्य सरकारों के चीफ सेक्रेटरी के थ्रू हर राज्य में ये कानून जो है, जो दिशा निर्देश जो है वो लागू कराए जाएंगे। और बिल्कुल मैं कहूँगा पिन टू निडल जिसको हम कहते हैं कि जो निशाना जो है वो बिल्कुल सही जगह पे है कि हर व्यक्ति को मकान तोड़ने से पहले राज्य सरकार या फिर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन लोगों को क्या क्या उसको बताना होगा, किस प्रकार की कार्रवाई होगी, किस प्रकार की प्रक्रिया होगी, हर बात को यहाँ स्पेसिफाई किया गया है, जो बहुत लंबे समय से नहीं किया जा रहा। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने किया है, बहुत अच्छी बात है। और देश के हर नागरिक के अधिकार जो है, जो उसके मौलिक अधिकार है, राइट टू लाइफ की जो बात है वो कहीं ना कहीं इसमें सिक्योर की जा रही है। बिल्कुल, मौलिक अधिकारों का जिक्र करते हुए सारी जो बातें हैं इसमें वो डिफाइन की गई है, और ये भी कहा गया है कि ये एक्शन तमाम चीजें देखने के बाद ही लेना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, इसमें कहीं पर भी अभी तक जो पॉइंट्स निकल कर के आए हैं उसमें मुआवजे का कहीं जिक्र नहीं किया गया, लगता है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि जो 5 राज्य जो हैं उनकी तरफ से जो एजी थे उन्होंने एक एफिडेविट हलफनामा फाइल किया था, और उस हलफनामे में कहा गया था कि किसी को भी मकान जो है वो उसका इसलिए नहीं तोड़ा गया क्योंकि वो सिर्फ अपराधी था। मकान इसलिए तोड़ा गया कि वो गैर कानूनी था, अनऑथराइज था, इलीगल कंस्ट्रक्शन था। अगर उस एफिडेविट को गलत माना जाता है तो कहीं ना कहीं कंपनसेशन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई तक जो है राज्य सरकारों के खिलाफ की जा सकती है। तो बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट होगा ये देखना कि क्या ऐसी कोई बात आ रही है, क्योंकि जो मेरे संज्ञान में है अब तक ऐसा कोई भी मामला नहीं आया है, और जो पेटिशनर्स थे वो भी कहीं अभी तक ये प्रूव नहीं कर पाए कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया हो कि वो धर्म विशेष से ताल्लुक रखता है, या फिर उसका जो वो था, या फिर वो अपराधी सिर्फ था इसलिए उसका मकान तोड़ा गया हो। तो अभी ये देखना मुझे लगता है कि जरूरी होगा। ऐसी कोई अब तक डेवलपमेंट जो है वो जजमेंट में अब तक नहीं देखने को मिली है। आगे शायद कोई अगर ऐसी बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुना रही है, लेकिन सर विनीत जी, एक ये भी चीज है, एज एन एडवोकेट आप ऐसे मामलों को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कई बार प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की जो कार्रवाई है वो की गई, सीधे तौर पर आरोप लगाए गए, लेकिन सरकारों का तर्क अपना रहा है। जी देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है कि आप किसी के ऊपर आरोप लगा दें, और मैं फिर वही कहूंगा कि पूरा मामला जो है बहुत राजनीतिक मामला है। पक्ष और विपक्ष दोनों लोग शायद कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर पॉलिटिकल बेनिफिट की जो हम बात करें वो कहीं ना कहीं रहता है। कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग खुश हैं। तो जनता नाराज और खुश हो सकती है क्योंकि लोगों को जल्द न्याय की जो इच्छा होती है लोगों को, वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने के लिए राज्य सरकारों ने कहीं हो सकता है कि इस माइंडसेट से अनऑथराइज इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई की गई हो। तो ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ बहुत अच्छी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात स्पेसिफाई की है कि देखिए, अब
आगे जो भी कार्रवाई होगी आज के बाद जो दिशा निर्देश है उनको मानने के ऊपर ही होगी। अगर नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगेगा और उस अधिकारी इस दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है उसको कहीं ना कहीं कंपनसेशन भी अपनी सैलरी से देना पड़ेगा। तो अधिकारी भी कार्रवाई करने से डरेंगे और पॉलिटिकल प्रेशर की जो बात होती है उससे कहीं ना कहीं वो बाहर रहेंगे। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। विनीत जी आपका और दीपक आपका भी बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।